ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सी, जैसा कि हमने कल हमारा व्यू था कि मार्केट गैप डाउन या करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो हमारी ओपनिंग तो गैप डाउन नहीं हुई, बट हाँ मार्केट में करेक्शन जरूर आया है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल साइडवेज ही था, बस एक ये मेजर कैंडल थी जो मेरे यहाँ पे टारगेट था 45,700, जिसको जस्ट यहाँ पे टच किया था, फिर वहाँ से बिल्कुल साइडवेज ही हो गई। तो SMA में अगर अपनी पोजीशंस की बात करूँ, आज मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब बैंक निफ्टी का मैं फ्यूचर कैरी करके गया था, कल सेल करके गया था स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे लगा था कि वो गैप डाउन होगा, बट गैप डाउन नहीं हुआ। बट स्टिल हमारा ओपन होने के बाद विद इन 2-3 मिनट्स में ही टारगेट अचीव हो गया। तो ये 45,950 पे मैंने बुक कर लिया था, और इसमें भी आप देखो फ्यूचर में भी 4,000 के अराउंड का प्रॉफिट हुआ है। मैं हमेशा देखो, मेरी एडवाइस यही है कि आपको ऑप्शन कैरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको गैप डाउन लगता भी है तो आप फ्यूचर्स में डील करो, क्योंकि अगर बाय चांस अगर आपके अगेंस्ट में चला गया मार्केट तो आपको बहुत अच्छा खासा डिके होता है ऑप्शन में। आपको पता है 30-40% तक का भी लॉस हो जाता है। तो बेटर है कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो, ठीक है। फ्यूचर्स वगैरह के बारे में भी मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना अगर आपको चाहिए तो। जो सीरीज चाहिए होगी वो पहली सीरीज बनेगी, ठीक है। तो अब सिंपली डिस्कस कर देते हैं पायरी थी। तो मिड कैप की आप देखोगे तो, क्योंकि मेरा वैली व्यू था, कल की वीडियो आप देखना, उसमें सिंपली व्यू था कि मार्केट लगातार 2 दिन ट्रेंडिंग नहीं रहता था और साइडवेज एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैं स्कैल्पिंग मोड पे था। आज मैंने, आप मेरे ऑर्डर्स देखोगे, टोटल 20 ऑर्डर्स हैं, और देखोगे तो 10%, 15%, यहाँ पे आप देखोगे 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे मैंने स्कैल्पिंग कर करके विद इन 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में मैंने निकाला है। ऐसे कर करके स्कैल्पिंग से मुझे मोटा मोटा 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक मैंने आज निफ्टी थोड़ा मुझे था वीक है, तो मैंने एक निफ्टी का ऑप्शन भी सेल किया है। ये 21,500 कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था अराउंड 440 पे जब मेरा निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था। जैसे आप देखोगे हमने कल ये लेवल मार्क करे थे, मार्केट बार बार यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा था। तो जब यहाँ कहीं रिजेक्शन लिया था उसने सेकंड टाइम, तब मैंने कॉल सेल किया था, और आप देखोगे वो 440 अराउंड चल रहा होगा यहाँ पे। तो वहाँ से सीधा मेरा यहाँ काफ़ी नीचे तक गया है। 280 में मैंने बुक कर लिया था, और तो उसके नीचे भी गया है। तो ये तो मेरा आज का कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया था उसका भी हो गया। अब बात करते हैं कल की। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और आज भी फिर निफ्टी साइडवेज रहा है। तो जिस दिन साइडवेज रहता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल उस यहाँ पे अच्छा मूव मिले। और मैं इसके एक बार ऑप्शन चेन और देख लेता हूँ कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट कहाँ मूव करना चाहिए। ऑप्शन चेन में आप पुट कॉल रेशियो देखोगे तो PCR काफ़ी डाउन है, 1 से काफ़ी डाउन है। यहाँ 14 लाख के आसपास का OI है अगेंस्ट 8 लाख के आसपास का OI का। तो मोटा मोटा यहाँ इसके हिसाब से बेरिश सेंटिमेंट है। सपोर्ट आप देखोगे यहाँ पे कहाँ है सपोर्ट, एक सपोर्ट आपका 20,200 है, फिर 20,100 है, और हाईएस्ट OI जो है आपका यहाँ पे 19,800 पे है। 19,800 से बहुत दूर हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट OI तो 20,000 है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कल अगर 20,200 टूटेगा तो ये 20,000 तक वापस जा सकता है। यही मैं बात करूँ मार्केट के बढ़ने के तो ऑप्शन चेन के हिसाब से चांसेस बहुत कम है। ये आपका 20,400 तक आ सकता है। उसके ऊपर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी OI यहाँ पे खड़ा हुआ है। हर 50 पॉइंट पे मेजर OI यहाँ पे खड़ा हुआ है, कहीं 80 लाख, 90 हज़ार, कहीं 80,000। तो ऊपर जाने में उसको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, नीचे वो आराम से स्लिप हो सकता है। स्पेशली जब 20,200 टूटेगा तो आप 100 पॉइंट का एक एक टारगेट ले सकते हो इस ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एक ये मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है फिर निफ्टी की मेजर ट्रेंड लाइन आ रही है, जो उसने भी ब्रेक करी थी। अभी वापस इसको या तो रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, या फिर ये फेक ब्रेकआउट था और वापस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा। तो ये ट्रेंड लाइन डायनेमिक है। तो जब भी हम सेफर साइड के लिए मान चलो, अगर ये 20,183 के नीचे मार्केट जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट कम से कम 19,940 तक आए। ये मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ।
ये जो उसका मेजर सपोर्ट था यहाँ पे 19,940, अगर 20,183 से नीचे आता है तो आप यहाँ के लेवल के लिए बैठ सकते हैं। यहीं अगर ऊपर जाने लगता है ये, तो आपका एक लेवल यहाँ है, एक रेजिस्टेंस लेवल तो अब मेरा यही है आज का, ये है 20,430। उसके बाद रेजिस्टेंस मेरा ये बनता है, तो अगर मेरा ये कटेगा 20,430 के ऊपर जाएगा तो आप फर्दर 20,550 के टारगेट के लिए बैठ सकते हो, और उसके ऊपर जाएगा तो ये मेरा आज का हाई जो है वो, सॉरी कल का हाई जो है वो भी टेस्ट कर सकता है, जो कि 20,800 है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फिर निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखो, जब तक इस रेंज में है, अभी यहाँ से सेल ऑफ आया है, ये हो सकता है वापस इस पर रिटेस्ट करने के लिए जाए, या कल में भी नीचे खुले। अगर 21,670 टूटता है तो फिर हमें एक मेजर फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और ये वापस ये जो इसका ब्रेकआउट हुआ था इसके लेवल तक आ सकता है। तो अगर मेरा 21,670 टूटेगा तो फिर 70 पॉइंट और डाउन, 590, फिर 40 पॉइंट, ऐसे कर करके सपोर्ट बनाते हैं, लेकिन जब भी टूटेगा या सपोर्ट इकट्ठा टूटेगा। यही बात रिवर्सल की। रिवर्सल देखो, कल भी हमने ये डिस्कस किया था, 950 के ऊपर निकलेगा तो ही हम 22,000 तक का एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, और उसके ऊपर जाएगा तो ऑल टाइम हाई, और उसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट। सो ये मेरा प्लान हो गया है कल के लिए। बाकी प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो फीडबैक हो कमेंट में मेंशन करें। Thank you so much for being with me.